जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन जम्मू द्वारा जो अपनी डिमांड्स को लेकर लगातार सरकार से वो अपील भी कर रहे हैं और इसको लेकर हर संभव तरीके से वो प्रयास कर रहे हैं कि सरकार जो है डिमांड्स को जल्दी जो है वो पूर्ण करे। जम्मू बंद की कॉल भी की गई और हालांकि उस पर सरकार जो है अलग प्रतिक्रिया लेकर सामने आई और एक तर्क उन्होंने ये रखा कि उतना असर नहीं हुआ जितना ज़मीन पे होना चाहिए था। मेरे साथ एम के भारद्वाज साहब हैं, प्रेसिडेंट हैं बार एसोसिएशन जम्मू के। सर, उसी दिन हमने जब वो पूरे एजिटेशन कवर की थी जम्मू बंद की और हमने देखा कि वाकई में असर दिख रहा था, लेकिन सरकारी एजेंसियां उस पर भी प्रश्न चिन्ह लगा रही थी कि नहीं, ये बंद नहीं है, सब कुछ सामान्य है। और एलजी तक जो एक रिपोर्ट गई उसमें कहा गया कि कुछ इक्का दुक्का जगहों को छोड़कर बाकी बंद का असर नहीं दिखा। तो साफ तौर पे एजेंसीज क्यों इस आपकी एजिटेशन को विफल करने में लगी हैं, जहां पर कि उनका ये रोल नहीं है कि अगर आपकी डिमांड्स हैं वो फुलफिल होंगी तो सभी का जो फ़ायदा होगा इवन, तो उसको लेकर इस तरह का क्यों एक माहौल बनाया जा रहा है जिससे जो है एजिटेशन को वीक किया जाए? देखो, जो एडमिनिस्ट्रेशन में लोग होते हैं उनका पूरा प्रयास रहता है कि कोई भी एजिटेशन हो उसको स्नब किया जाए, उसको दबाया जाए और वो सक्सेसफुल ना हो। आप देखिए, मैं नोटिस करता जा रहा हूँ, अनएम्प्लॉयड यूथ जो थे उन्होंने एजिटेशंस की। जो किसी ने कोई एग्जामिनेशन में पार्टिसिपेट किया है, उनका नाम सेलेक्ट लिस्ट में आ गया, वो अपॉइंटमेंट के लिए अपनी अपील कर रहे थे, लेकिन उनकी एजिटेशन को भी दबाया गया। अल्टीमेटली कई केसेस में सीबीआई इंक्वायरी ऑर्डर हो गई। आप पीएचई के जो डेली वेजर्स हैं, एक सिविल सोसाइटी में डेमोक्रेटिक सेटअप में आप किसी मुलाजम से काम लेते हो, असेंशियल सर्विसेज जो हैं उसमें उनको एसोसिएट कर लेते हो। कोई आपको पानी जो हमें सप्लाई होता है, सप्लाई पानी की करवाने में हेल्प कर रहे हैं, कोई पीडीडी में सर्विस कर रहे हैं, कोई आप सेरिकल्चर या एग्रीकल्चर में सर्विस कर रहे हैं। जब आप किसी की सर्विसेज यूटिलाइज़ करते हो तो उसको उसके प्रॉपर जो उनके राइट्स हैं, सर्विस राइट्स हैं, उनको मिलने चाहिए। मैं बार बार ये कहता आ रहा हूँ कि अगर कोई आदमी स्टेट में 20 साल तक सर्विस करे तो उसका राइट बन जाता है पेंशनरी बेनिफिट्स जो है लेने का। तो यहाँ पे वैसे लोग भी हैं जिनको 27 ईयर्स हो गए। मुझे लोग मिले, उन्होंने कहा जी हमें 27 साल हो गए, हम डेली वेजर हैं, कैजुअल वर्कर्स हैं। तो जो ये डेमोक्रेटिक सेटअप है उसमें ये चीज़ें जो हैं वो ठीक नहीं लगती हैं। मैं लॉ स्टूडेंट हूँ, वकालत करते हैं, रोज़ कोर्ट्स ये बातें कह रही हैं कि ये दिस इज़ एन एक्सप्लाइटेशन ऑफ एन एम्प्लॉई, एक्सप्लाइटेशन ऑफ ए सिटीज़न। तो वो लोगों की एजिटेशंस भी वो इनको इसको भी कर्ब कर रहे हैं। इनको कोशिश होती है कि दबाया जाए, दबाव डाल दिया जाए, इनको भगा दिया जाए। ऐसे ही अब हमारी बार की जो एजिटेशन है ये एक पब्लिक के साथ रिलेटेड एजिटेशन है। हम कुछ नहीं मांग रहे, हमारा बड़ा ब्रीफ सी एक डिमांड है कि रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के बाद हमारे जो काम जो हमारी कोर्टों में यहाँ थे, सिविल कोर्ट्स में थे, हाई कोर्ट में थे, वो सारे के सारे काम आप जिस भी फोरम को दे रहे हो, आप किसी ट्रिब्यूनल को दे रहे हो, किसी कमीशन को दे रहे हो, लेकिन वो रहने चाहिए कोर्ट प्रीमिसेस के अंदर। हाँ, अगर यहाँ पे एक मल्टी स्टोरी आप कम्प्लेक्स बना लो तो जो आपने इंस्टीट्यूशंस घरों में खोली हुई हैं, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल किसी घर से चलता है, स्पेशल ट्रिब्यूनल हमारा किसी घर से चलता है, कंज्यूमर फोरम कमीशन जो है, फोरम तो हम कोशिश कर रहे हैं यहाँ खुल जाए, कमीशन कहीं बाहर खोल रहे हैं ये किसी घर में, लेबर कोर्ट्स हमारी बाहर के लोगों के घरों में है। ये सारी चीज़ें घरों से उठ करके एक कम्प्लेक्स में आ जाएं, कोर्ट प्रीमिसेस में आ जाएं, सरकारी एक बिल्डिंग हो उस बिल्डिंग के अंदर आ जाएं ताकि लोगों को दिक्कत ना हो। आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल है वो सुंजवा में, आप जाओ, सुंजवा में एक आर्मी इस्टेब्लिशमेंट है, उस इस्टेब्लिशमेंट के अंदर चलता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं हम ये कह रहे हैं, इसमें क्या बुराई है? इसमें इस एजिटेशन को इतना प्रोलॉन्ग नहीं होने देना चाहिए था एडमिनिस्ट्रेशन को। मैं ये समझता हूँ जिस दिन हमने पहले दिन ये डिमांड रखी थी उसी दिन के ये इस इशू को रिजॉल्व करके हमें यहाँ पे मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनाने का एक ऑर्डर। सर, जगह की कोई कमी नहीं है क्योंकि बिल्कुल पीछे फॉरेस्ट एरिया है और बहुत ज़्यादा जगह है यहाँ पर, और सरकार को शायद ही कोई ऐसा कोई दिक्कत आए, अड़ंगा आए कि उनके पास जगह की कमी है। जगह तो बहुत ज़्यादा है। तो आपको क्या लगता है, जो खासतौर पर इस पर ये भी लोग बात कर रहे हैं कि बार एसोसिएशन के बहुत सारे ऐसे सदस्य भी हैं यहाँ पर राजनीति
राजनीति आ गई है, क्योंकि पार्टियों से एसोसिएटेड लोग हैं, वकील हैं, वो अपनी अपनी पार्टी के कहने पर जो है इस एजिटेशन को वीक करने में लगे हैं, जिस वजह से जो सोल्यूशन है वो नहीं निकल पा रहा है। देखो, जहाँ तक बार एसोसिएशन का ताल्लुक़ है, मैंने शायद बहुत बार ये बात कही है कि सारे वकला साहिबान यूनाइटेड होते हैं। हमारी पॉलिटिकल जो एफिलिएशंस होती हैं वो कोर्ट प्रीमिसेस से बाहर होती हैं, उसको हम बीच में यहाँ इन्वॉल्व नहीं करते, यहाँ वकालत करने के लिए आते हैं। यहाँ बार में भी जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो बार के वेलफेयर के लिए होती हैं, वो जो वकला साहिबान हैं, वकील लोग जो हैं, उनके वेलफेयर के लिए की जाती हैं। उसमें कोई पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए, ना ही मैं ये समझता हूँ कोई पॉलिटिक्स है। और मैं अगर कोई हमारी जो इस बार में लोग इस ढंग की सोच रखते हैं तो मैं उनसे भी ये अपील करूंगा कि सभी लोग जहाँ जहाँ वो कह सकते हैं बोलिए कि हमारी जो डिमांड्स हैं वो जेन्युइन है, और ये जेन्युइन डिमांड्स जो हैं इमीडिएटली। इन हाउस मीटिंग हुई थी, हमने उस दिन देखा था, काफ़ी हो हल्ला हुआ था, और ख़ासतौर पे यंग लॉयर्स जो थे वो काफ़ी खफा दिख रहे थे। तो एक बड़ा तबका यंग लॉयर्स का भी है, उनको साथ में लेना और जो चीज़ें हैं उसको सेटल डाउन कराना कि अपने हाथ से बाहर ना निकल जाए, क्योंकि उस दिन जिस दिन जम्मू बंद हुआ था कुछ वकीलों पर जो है वो इसमें कंप्लेंट्स भी दायर हुई थी, उसको लेकर प्रशासन ने किया था, उसकी भी नाराज़गी थी। तो वो किस तरह से हैंडल कर रहे हैं आप लोग? देखो, जब एजिटेशंस होती हैं ना, एजिटेशन जब हम कोई एक बंद की कॉल दे दी, जहाँ हमने कहा जी आज हम फलां जगह पे डिमॉन्स्ट्रेशन करेंगे, डिमॉन्स्ट्रेशन में तो हर किस्म के लोग आ जाते हैं। ये कोई वकीलों की ही एजिटेशन नहीं रह गई थी, उसमें कौन आदमी कौन सा इंसिडेंट जो है वो कर गया, ये आइडेंटिफाई करना बड़ा डिफ़िकल्ट है। तो मैं ये समझता हूँ कि कोई एक भी हमारे वकील साहब ने कोई ऐसा इंसिडेंट नहीं किया जो एडमिनिस्ट्रेशन जो एलिगेशंस लगाती है, और ये सारे एलिगेशंस इनके फॉल्स हैं। और यहाँ तक यंग लॉयर्स का ताल्लुक है, ये सारे बड़े सीजन्ड हैं, बड़े कॉम्पिटेंट हैं, इंटेलिजेंट हैं, और प्रॉस एंड कॉन्स हर चीज़ के सोच समझ के ये बात करते हैं। जो भी चीज़ मैंने अब 42 ईयर्स वकालत कर ली, मेरा टाइम तो हो गया। हम जो ये फाइट कर रहे हैं ये उन्हीं लोगों के लिए कर रहे हैं जो नेक्स्ट जनरेशन हमारे सामने आएंगी। उनको ये लगता है कि एक आदमी जो आज प्रोफेशन ज्वाइन करेगा, उसके पास कंज्यूमर फोरम, कंज्यूमर कमीशन का केस आ गया, उसके पास आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल का मुकदमा आ गया, वो तो बेचारा सारा दिन इसी चक्कर में घूमता फिरता रहेगा। तो उनको भी ये रियलाइजेशन हो रही है कि ये डिमांड्स बिल्कुल जेन्युइन है, और बार की जो फाइट है ये बिल्कुल रीजनेबल और फेयर फाइट है जिसके लिए बार लड़ रही है, और उनका जो गुस्सा, उनकी जो डिमांड्स, ये बिल्कुल जेन्युइन है। इसमें कोई दिक्कत अब नेक्स्ट क्या है, क्योंकि आप जम्मू बंद की कॉल भी दी, अच्छा सपोर्ट भी दिखा जम्मू शहर में बंद का असर भी, लेकिन अभी भी कोई हल नहीं निकल रहा है। आगे फर्दर इस पूरे मूवमेंट को लेकर चलना है और अपनी मांगे भी मनवानी है, क्या सोचा है आगे? आज शुरू कर दिया हमने। आज आपको फीडबैक मिल गया होगा कि कोर्ट प्रेमिसेस के अंदर सभी वकला साहिबान ने आज पूरा एक डिमॉन्स्ट्रेशन भी की, प्रोटेस्ट भी किया, और सभी लोगों को यहाँ पे अवेकन किया। कल से अब हमारा दोबारा से शुरू हो जाएगा। अगर आपको शायद हिस्ट्री जम्मू की मालूम है, जम्मू में बंद जो है ना एक दिन के नहीं हुए हैं। यहाँ कंटिन्यूस लोग जो हैं ये बार को सपोर्ट करते आए हैं, और अगर गवर्नमेंट को यही चाहिए कि हमको इसको बार बार अब बंद की कॉल देनी है तो हो सकता है अब हम कल से स्टार्ट कर देंगे, और गवर्नमेंट नहीं मानेगी तो वो वाला रास्ता जो है वो ऑलरेडी एक बंद का जो आप कॉल कह रहे हैं वो युवा राजपूत सभा कितने लंबे दिन तक बैठी है, उन्होंने भी इसको स्थगित कर दिया। तो अगर इसको लेकर वकील भी बैठ जाएंगे लंबे एजिटेशन को लेकर, तो आखिरकार लोगों में क्या संदेश जाएगा? देखो, बात ये है, अगर तो लोग या एडमिनिस्ट्रेशन हमारे साथ बैठ के ये बात कह दे कि हमारी डिमांड्स जायज़ नहीं है, तो फिर रिकन्सिडरेशन की बात की जा सकती है। रीज़न्ड कोई बात वो करें। अगर वो मानते हैं हमारी डिमांड्स जायज़ हैं, वो जानते हैं कि लोगों की ये पब्लिक की डिमांड्स हैं, लोगों की कन्वीनियंस के लिए सारी बातें हो रही हैं, तो मैं समझता हूँ हर एक इंसान को जो हमारे सूबे के अंदर नहीं पूरी स्टेट के अंदर रह रहे हैं, सबको इस डिमांड को सपोर्ट करना चाहिए। धन्यवाद सर। तो साफ तौर पर जिस तरह से पूरी एजिटेशन चली है और अभी भी ये मसला सॉल्व आउट नहीं हुआ है, सरकार पर ये सारा दारोमदार है कि जो विषय बहुत जल्दी इसको जो है इसका सोल्यूशन दे देना चाहिए था, लेकिन उसमें इतना विलंब करा जा रहा है सरकार के एंड से, और
और इसको लेकर अब यहाँ पर आम लोग भी मुश्किलात में, क्योंकि अगर जब एजिटेशंस लंबी होती हैं उसमें और कई सारे ग्रुप्स जो हैं ऐड इन होते हैं और जो लड़ाई है वो लंबी होती जाती है। लेकिन जो चीज़ आसानी से सुलझाई जा सकती थी, सरकार उसको सुलझाने के मूड में नहीं दिख रही है और बार भी इसको लेकर बिल्कुल पीछे नहीं हट रही है, ना हटेगी, ऐसा उन्होंने अपनी तरफ से जो है वो बता दिया है। लेकिन सरकार अब क्या आगे निर्णय लेती है, ये अब उन्हीं पर सारा दारोमदार है। जम्मू से कौशिक पटियाला की रिपोर्ट।